विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। प्रणाम प्रभु। अपने वायु अष्टमूर्ति रूप में हमें इतने दिव्य और महान दर्शन प्रदान करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र कार्तिकेय, यहाँ तक आने के मार्ग पर तुमने भक्ति और मोक्ष को लेकर सब कुछ सीख लिया, किंतु क्या वायु तत्व का ज्ञान है तुम्हें? मैं तुम्हें वायु तत्व तभी प्रदान कर सकता हूँ जब तुम वायु भूत के ज्ञान को प्रमाणित करोगे। संसार मेरे पांव तले। जिस शत्रु ने यहाँ आने का दुस्साहस किया है, हम उसे कदापि नहीं छोड़ेंगे। संसार मेरे पांव तले। संसार मेरे पांव तले। आगे बढ़ो भ्राताओं, ये मायावी शक्ति जो भी है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जय महादेव पुत्र कार्तिकेय। जय महादेव पुत्र कार्तिकेय। क्या हो रहा है? ये योद्धा हमारे अश्व को आहत कर देंगे। जो अब होगा उससे वो ही नहीं, तुम भी चकित रह जाओगे। संसार मेरे पांव तले। ये कोई साधारण अज नहीं, कोई शक्तिशाली मायावी असुर है, जिसे मुझे तब तक रोक कर रखना ही होगा जब तक प्रभु कार्तिकेय वायु ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर लेते। भ्राता, ये संपूर्ण सृष्टि, यहाँ तक कि हम सब भी पंचभूतों से ही रचित हैं, तो प्रभु के प्रश्न का उत्तर आपको कैसे देना है, ये आप स्वयं विचार कीजिए। मेरे भीतर मेरा वायु रूप, प्रथम पूज्य गणेश जी, ये देव सेनापति कुमार कार्तिक करने क्या जा रहे हैं? भ्राता उनके वायु तत्व को उनके तन से विलग कर रहे हैं, जिससे वो उसको समझकर प्रभु महादेव के प्रश्न का उत्तर दे सकें।
वायु की प्रकृति ही अनिश्चित है, गुणगति है, वर्ण नीला, शरीर में स्थिति नाभि, चक्र अनाहत है, हृदय के निकट, और मंत्र है वायु तत्व प्राप्त करने के लिए उसके मंत्र का ज्ञान होना आवश्यक है पुत्र। तो बताओ क्या है उसका मंत्र? वायु मंत्र क्या है? यम। वायु का मूल मंत्र है यम। अति उत्तम पुत्र, अपने तन के वायु भूत का उचित विश्लेषण कर तुमने मुझे उचित उत्तर दिया और तुमने अपने वायु तत्व को क्रियाशील कर दिया। और अब मैं तुम्हें वायु भूत पर नियंत्रण का वरदान देता हूं। मैं आगे बढ़कर इस राज्य को नष्ट करता हूं। जय प्रभु स्वामीनाथा। भ्राताश्री, अब आएगा आनंद भाखन को। ये मायावी आज अभी भी जीवित है।
संसार मेरे पांव तले। संसार मेरे पांव तले। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। नहीं सेनापति वीरबाहु, इसे यहां तक रोकने के लिए आपका धन्यवाद। अब इसका अंत मैं करूंगा। अब बालक कार्तिकेय का सर्वनाश निश्चित है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनिए। किसी के मुख से आपकी कथा सुन सकूं, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए प्रभु। माता ने कहा था जिनके लिए मैं ये व्रत रखूंगी उनका अच्छा बुरा इस व्रत से संबंधित होगा, तो मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती और ना ही उनका अनिष्ट होने दे सकती। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। बस ऐसे क्षण की तो प्रतीक्षा थी मुझे। माखन, अब तुम्हारा प्रयास सफल होगा। धर्म काज में बाधा बनने वाली प्रत्येक आसुरी शक्ति का अंत करना मेरा प्रथम धर्म है। इसीलिए आसुरी आज अब अपने अंत के लिए सज्ज हो जाओ। क्षमा करे प्रभु। प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। ये अज मेरे ही यज्ञ का परिणाम है। मैं तो यज्ञ कर रहा था कि कल्याण हो इस सृष्टि का, नहीं अनुमान था मुझे इस संकट की वृष्टि का। कहां कैसे ये कहीं से तो आया ये भयानक अज और कूद पड़ा अग्नि में, ले लिया ये मायावी रूप भयंकर। मैं क्षमा याचित हूं प्रथम पूज्य। नहीं देवर्षि, आप स्वयं को दोषी ना माने। आपको तो ज्ञात है प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है, इसलिए आप चिंतित ना हो, यज्ञ का परिणाम उचित होगा। कितना भी मायावी क्यों न हो, स्वामीनाथा के समक्ष उसकी माया धरी की धरी रह जाएगी। जय हो स्वामीनाथा। अंततः इस मायावी आज की माया का अंत हो ही गया। अभिनय, प्रतीत होता है ये पुनः आतंक उत्पन्न करेगा। देव सेनापति को सावधान रहना होगा। संसार मेरे पांव तले। संसार मेरे पांव तले। संसार इसके पांव तले? ये अज बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहा है? जैसे इसमें छिपी कोई पहेली हो जिसे सुलझाए बिना इसे पराजित किया ही नहीं जा सकता। आश्चर्य है, ये शक्ति संपन्न है और बुद्धि संपन्न भी। इसके योद्धा जो इतने समय में नहीं समझ सके, इस बालक ने पलक झपकते ही उसका अनुमान लगा लिया।
संसार इसके पांव तले ये बार बार दोहरा रहा है, तो इसका अर्थ तो ये है कि इसकी शक्ति, इसकी ऊर्जा, इसके जीवन का स्रोत सब कुछ इसके पांव में ही है। इस पहेली का इतना सरल समाधान कैसे हो सकता है? उलझन में ही समाधान छिपा होता है, इसीलिए एक बार प्रयास तो अवश्य करके देखना चाहिए। और इस अंतराल में हमें इस पहेली का उचित उत्तर भी ज्ञात हो जाएगा। इसकी शक्ति तो और भी बढ़ती जा रही है। तुम कितने ही अग्नि प्रहार क्यों ना कर लो, मैं नहीं रुकने वाला। भ्राता तो वायु की गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस बालक की गति इतनी तीव्र कैसे है? तुम्हारी ये अग्नि मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। अब संसार तुम्हारे पांव के तले नहीं रहेगा। अब संसार तुम्हारे पांव के तले नहीं रहेगा। इसका प्रथम पांव तो पुनः कुशल हो गया। ये तो पूर्णतः कुशल हो रहा है। अर्थात वो नहीं था इससे पहले की समाधान। नहीं सुलझा पाओगे बालक, कदापि नहीं सुलझा पाओगे बाखन की पहेली को। यदि पांव ही इसकी पहेली का समाधान है तो चारों पांव एक साथ विलग करूंगा तभी कोई समाधान होगा। कुमार कार्तिकेय सफल हुए, इस मायावी हज को धराशायी कर दिया। महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। नहीं, अभी भ्राता का कार्य संपन्न नहीं हुआ। भाखन को भ्राता के बाहुबल का अनुमान तो पिछली परीक्षा से ही हो गया होगा, इसलिए ये पहेली इतनी सरल नहीं हो सकती। अवश्य इसके पीछे कुछ और भी रहस्य है। रहस्य समझे बिना ही आनंदित हो गए ये मूर्ख देवता। मेरी पहेली इतनी सरल कदापि नहीं। इसके मनोबल की परीक्षा ले रहा हूं मैं, जिसमें बुद्धि के चरम का प्रयोग करना होगा इसे, अन्यथा समाधान असंभव है। असंभव को संभव करना ही होगा। कोई भी आसुरी शक्ति हम पर भारी नहीं पड़ेगी।
नारायण नारायण, इसने तो पुनः देव सेनापति पे आक्रमण कर दिया। और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को इसका आभास भी नहीं। नहीं, ये कदापि उचित नहीं है। हे प्रभु, ये कैसा अहितकर संकेत दिया है आपने? हे प्रभु, हे माता, आप ही मेरे इस व्रत को संपन्न करने में सहायक बनिए। आपको तो ज्ञात है, मैंने पूर्ण मन से प्रार्थना की है। तुम चिंता मत करो पुत्री, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। माँ, किंतु वहां तो नहीं है यहाँ। पुत्री, माँ, तुम चिंता मत करो पुत्री, तुम्हारा व्रत संपन्न करने के लिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगी और इससे कोई अनिष्ट नहीं होगा। तो इस कड़े के समक्ष इसके अग्नि का प्रभाव नहीं हो रहा है। अब मैं इसका सामना करने को पूर्ण रूप से तैयार हूं। बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात होता है कि समस्या का समाधान समस्या में ही अंतर्निहित है।